मलक उल मौत और हजरत जिब्राइल असा के हाथों हलाक होने वाले 5 बदबख्त। मलिक उल मौत इस्राईल अलैहिस्सलाम वो मुकर्रर फरिश्ते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने तमाम जानदार मखलूकात की रूह कब्ज करने पर मामूर किया है। लेकिन इस दुनिया में 5 ऐसे बदबख्त लोग भी हुए जिनकी रूह कब्ज करने के लिए मलिक उल मौत नहीं बल्कि अल्लाह के मुकर्रर फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुद तशरीफ लाए और उन्हें हलाक कर दिया। आइए जानते हैं कि ये 5 बदबख्त लोग कौन थे और इन्होंने कौन सा ऐसा अजीम गुनाह किया था जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मलक उल मौत की जगह अपने खास फरिश्ते हजरत जिब्राइल असा को उन्हें कत्ल करने के लिए भेजा। हजरत जिब्राइल असा अमीनुल वही। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों में से एक अजीम फरिश्ता है जिन्हें अमीनुल वही के अमीन कहा जाता है। आपका मकाम फरिश्तों में सबसे बुलंद है। आप वही फरिश्ता हैं जो हजरत आदम असा से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया पर वही लाते रहे और कुरान करीम की आयत भी इन्हीं के जरिए नाजिल हुई। हजरत जिब्राइल असा सिर्फ वही लाने पर ही मामूर नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से अंबिया की मदद करना, कौमों पर अजाब लाना और अल्लाह के खास फैसलों को नाफिज करना भी आपकी जिम्मेदारियों में शामिल है। जब अल्लाह सुब्हान व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल फरमाई और उन्हें दीन इस्लाम फैलाने का हुक्म दिया तो इरशाद फरमाया सूरह अल-मुद्दस्सिर, ऐ चादर ओढ़ने वाले, उठो और लोगों को डराओ और अपने रब की बड़ाई बयान करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल तक राजदारी के साथ दावत देना शुरू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र और इस्तिकामत का मुजाहरा करते रहे जबकि मक्का के मुशरिकीन ने तकज़ीब, झुठलाना, अज़ियत, मजाक और हठधर्मी का सामना कराया। मक्का के 5 बदबख्त मुस्तहज़ीन, मजाक उड़ाने वाले। मक्का के सरदारों में 5 अफराद सरफहरिस्त थे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, दावत और कुरान का सख्त मजाक उड़ाया। ये वही लोग हैं जिन्हें हजरत जिब्राइल असा ने खुद हलाक किया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके खिलाफ दुआ फरमाई थी। अल्लाह ताला ने अपने हबीब को तसल्ली देते हुए फरमाया, बेशक हम उन मजाक उड़ाने वालों के शर से आपके लिए काफी हैं। इन 5 का अंजाम हजरत जिब्राइल असा के हाथों हुआ और ये सब एक ही दिन में हलाक हुए। शुमार, शख्सियत कुरैश का सरदार, मजाक और गुनाह। हलाकत का सबब 1 वलीद बिन मुगीरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहिर, जादूगर करार दिया जो बाप बेटे को जुदा कर देता है। कबीला खज़ा के तीरों पर कदम रखा, एक टुकड़ा उसकी पिंडली की नस अक्ल में लगा और वो हलाक हो गया। 2 असवद बिन मुत्तलिब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके और बुतों की इबादत में शरीक होने की पेशकश की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बददुआ से बीनाई चली गई और वो अपनी औलाद के गम में मुब्तला हुआ। कांटा चुभने से अंधा होकर मर गया। 3 हारिस बिन गैतल सहमी। दीन इस्लाम और मौत के बाद दोबारा जिंदा होने के वादे का मजाक उड़ाया। नमकीन मछली खाई और मुसलसल पानी पीता रहा जिससे वो मर गया। या गले की बीमारी, ज़बा या सर में पीप भर जाने से हलाक हुआ। 4 आस बिन वाइल सहमी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके साहबजादे की वफात पर अबतर बे औलाद कहा। हजरत जिब्राइल अस ने उसके पांव के तलवे की नस अखमस की तरफ इशारा किया। उसके पांव में कांटा चुभा और वो ऊंट की गर्दन की तरह फूल कर मर गया। 5 असवद बिन अब्दे यगूस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तंजिया तरीके से पूछता था, क्या आज आसमान से कोई बात नहीं की गई? घर से निकलते वक्त जहरीली हवा समूम लगी, चेहरा स्याह हो गया और वो शदीद प्यास से हलाक हो गया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रा फरमाते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई तो हजरत जिब्राइल अस ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारा किया कि ये लोग हलाक हो चुके हैं। जिसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में इस्लाम का ऐलान जाहिर कर दिया। यहूदियों की हजरत जिब्राइल असा से दुश्मनी। हजरत जिब्राइल असा वो फरिश्ते हैं जिन्हें यहूदी अपना दुश्मन मानते हैं। इस दुश्मनी के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यूं इरशाद फरमाया, सूरह अल-बकरा, कह दीजिए जो जिब्राइल का दुश्मन है वो सुन ले कि उसने तो ये कुरान आपके दिल पर अल्लाह के हुक्म से उतारा है। यहूदी हजरत जिब्राइल अस से बुग़्ज़ रखते थे और उन्हें अपना दुश्मन करार देते थे क्योंकि उनका अकीदा था कि जिब्राइल अस जंग, सख्ती और अजाब लेकर नाजिल होते हैं जबकि वो हजरत मिकाइल अस को पसंद करते थे जो बारिश और रहमत लाते हैं। वो ये भी मानते थे कि जिब्राइल अस ही यहूदियों की खुफिया साजिशें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा देते थे जिसकी वजह से उनकी कत्ल की कोशिशें नाकाम हो जाती थीं। हजरत जिब्राइल अस ने ही पिछली यहूदी कौमों पर अल्लाह का अजाब नाजिल किया था। अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमाया कि जिब्राइल असौख अल्लाह के हुक्म से उतरते हैं, लिहाजा जो जिब्राइल असौख का दुश्मन है वो दरअसल अल्लाह ताला का दुश्मन है।
حقیقت یہ ہے کہ تمام فرشتے اللہ کے حکم کے پابند ہیں اور حق لے کر اترتے ہیں۔ دعا: اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی۔ اے اللہ، ہمیں صراط مستقیم پر چلا اور اس پر ثابت قدم رکھ۔ اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر جما دے، ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرما اور بلا حساب جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ درود و سلام ہو ہمارے آقا محمد پر اور ان کی آل و اصحاب پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔